हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, 3 प्रश्न जो हैं बच्चों के लगातार मिल रहे हैं। जब से कल नोटिस एक आया है, एईडीओ का एग्जाम कैंसिल जो हुआ है, रद्द किया गया है। 3 लगातार इंक्वायरी है, इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं, आप लोग का भी होगा। पहला कि सर जो रद्द हुआ है तो न्यू डेट कब आ सकता है। दूसरा कि सर मैंने पेपर नहीं दिया था, मैंने एईडीओ का पेपर नहीं दिया था, क्या मैं अब आएगा तो दे सकता हूं या सकता या सकती हूं। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है वो है कि बीपीएससी 72 का एग्जाम डेट क्या होगा। मींस एडीओ के पहले या बाद में। तीन क्वेश्चन आप लोग के हैं, लगातार कल से ही ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, रद्द हुआ है तो न्यू डेट क्या है। दूसरा, मैंने एडीओ का पेपर नहीं दिया था, क्या अब आगे जो होगा मैं अब दे सकता हूं या दे सकती हूं। सर बीपीएससी 72 का एग्जाम डेट क्या होगा, एडीओ के पहले होगा या बाद में होगा। मींस सर ये भी बढ़ सकता है क्या। देखिए भाई, अब इस पर जो मैं आंसर दे रहा हूं, ये जो प्रश्न है अभी मुझे लगता नहीं है कि अभी बीपीएससी भी इसमें कुछ क्लियर होगा। ठीक है, कि जो रद्द हुआ है नया डेट, चूंकि कल ही यह सूचना है रद्द, और न्यू डेट अनाउंस करना तुरंत कहां से पॉसिबल हो पाएगा भाई। बहुत 10 लाख से ऊपर बच्चे थे। अब तो मुझे लगता है कि जो आज भी एक न्यूज वायरल हो रहा है कि अब हर एग्जाम में पीटी और मेंस है, लेकिन जब तक से बीपीएससी इस पर नहीं बात करेगी मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूं, आप लोगों को पता है। बीपीएससी जब तक से कुछ निकालती है तभी आपको चीजें, नहीं तो हवा हवाई में चीजें नहीं। अगर वो आएगा कि हर एग्जाम में पीटी मेंस होगा, जैसे एडीओ में नहीं था, और भी कई सारे एग्जाम होते हैं जो आपको 1 राउंड में होते हैं और हो जाते हैं, तो भाई बना देंगे। तो रद्द न्यू डेट कब आएगा, इतना मानकर चलिए कि तुरंत नहीं होने वाला है। मैं तो इतना एश्योर कर सकता हूं कि आप सोचिएगा कि सर मई में ही हो जाएगा, कि नहीं भाई, इतना आसान नहीं है अरेंजमेंट करवाना। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को अरेंजमेंट करवाना इतना आसान नहीं है कि मैं कह दूं कि हाँ 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 हो जाएगा, और नहीं, पॉसिबल नहीं। तो रद्द जो एग्जाम हुआ है, डेट हुआ है, इसका न्यू डेट अनाउंस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा। ठीक है, बीपीएससी एक अपना तरीके से, नए तरीके से करेगा, बीपीएससी अपने इस चीज को फाइनल करेगा। सेकंड पे हम लोग आते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग बहुत उम्मीद से बात करते पूछते हैं भाई, अंदाज पे नहीं बोल सकता, कह रहे ना ना अगस्त में हो जाएगा, ना ना नहीं। सेकंड है कि सर मैंने एडीओ का पेपर नहीं दिया, क्या मैं अब दे सकता हूं। कई बच्चे होता नहीं है कि नहीं दिया अब दे सकते हैं। देखो, अब ये कंप्लीटली आयोग पे डिपेंड करता है। यूपी पीसीएस ने एक बार आपको एग्जाम लिया था, कैंसिल हो गया था, तो जब उसने इनवाइट किया था सभी स्टूडेंट को किया था। जब उसने इनवाइट, और मुझे लगता है कि बीपीएससी 67 जो कैंसिल हुआ था उसने भी सभी को किया था, है ना। जो बच्चे नहीं भी दिए थे उनको भी किया था, बीपीएससी ने यही किया था ना। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे इस बार नहीं दिए होंगे वो दे सकते हैं। लेकिन एक बार यूपी पीसीएस ने क्या किया था, उनका एक पेपर कैंसिल हुआ था, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं। उन्होंने केवल उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जिन्होंने अटेम्प्ट किया। अब डिपेंड होता है, रहता है कि आयोग इस पर क्या विचार करती है। ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपको कमीशन पे। वो चाहे तो सबको बुलाए और चाहे तो वो उन्हीं बच्चों को बुलाए जो अटेम्प्ट दिए थे। ये कंप्लीटली आयोग पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबको बुलाएंगे, है ना, क्योंकि सभी बच्चे थे, सबको बुलाएंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बीपीएससी सर 72 का एग्जाम डेट। अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या सर एडीओ पहले होगा कि 72 होगा। देखिए भाई, एडीओ में मुझे लगता है, प्रश्न नहीं लगता, अभी टाइम है, तो आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर 72 जो है उसकी तैयारी कीजिए। मुझे नहीं लगता है, चूंकि एडीओ में आपको जो बच्चे हैं मोर देन 10 लाख हैं,
और यहां पर बच्चे हैं कम, और बीपीएससी नहीं चाहेगा कि एक एग्जाम के चक्कर में दूसरा का भी मैं आपको यहां पर कैलेंडर खराब करूं। मुझे जहां तक पर्सनली लगता है कि बीपीएससी यहां पर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 72 का एग्जाम का कैलेंडर वो खराब करें। तो बीपीएससी मुझे लगता है कि ये ले लेंगे, समय से लेंगे। एडीओ हो सकता है उसके बाद ले, नहीं तो आपको पता लग रहा है अगर यहां पर उल्टा फुल्टा हुआ ना तो पूरा दिसंबर चला जाएगा। फिर वक्त गुजरने में समय नहीं लग रहा है, चुटकी बजाते गुजर रहा है वक्त। देखते देखते अप्रैल आ गया, खत्म हो गया ना, मई आ गया। अगर यहां पर बीपीएससी के द्वारा कुछ किया गया कि ये नहीं कि एड यूं ही पहले लेंगे बीपीएससी बाद में लेंगे, तो फिर बहुत तेजी से ये आपको पीछे की ओर चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है, मैं फिर से वही कहूंगा, अंदाज पे बात नहीं करूंगा, मैं अंदाज पे बात नहीं करूंगा कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल सा चीज, मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिए 72 को लेकर। अभी एडीओ को दिमाग से निकाल दीजिए, जो होना है हो गया, और जो नहीं होना क्या क्या कीजिएगा। इसमें मैं कल भी एक वीडियो बनाया था कि जो मैं बताया भी था कि भाई बच्चे परेशान हो जाते एग्जाम देते देते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पैसे लगते हैं, समय लगता है, आना जाना भाग दौड़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट लाइफ में एक एक रुपया आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन कैंसिल हो गया, आयोग की भी गलती नहीं, क्योंकि ऐसी घटनाएं घट गई थी कि आयोग भी चूंकि निष्पक्ष रहना चाहेगा, पारदर्शी रहना चाहेगा, तो उन्होंने रद्द कर दिया। बट 72 का मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आप लोग जारी रखिए तो आप लोग के लिए ज्यादा सही होगा। समय कम है, 90 दिन के आसपास समय है, उससे भी कम है। थोड़ा सा फोकस होकर अब काम आप लोग कीजिए, करेंट अफेयर पे काम कीजिए, साइंटिफिक पे काम कीजिए, हिस्ट्री पे काम कीजिए, बिहार स्पेशल पे काम कीजिए। तो थोड़ा सा फास्ट इसको कीजिए, ठीक है। बाकी तो कुछ अपडेट होगा तो हम लोग देखेंगे ही, कुछ भी ऑफिशियल आएगा। बट ये एक इंपॉर्टेंट था, जो आप लोग परेशान भी थे। तो अभी ये किसी को पता नहीं है, जो भी बताएगा अंदाज से बताएगा। उससे अच्छा है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, तब तक 72 रखिए, है ना। चलिए, थैंक यू।